दोस्तों मीटर रीडर जब हमारे घर आता है बिल जनरेट करने के लिए तो एक बड़ी सी पर्ची देके और बताता है कि इतना बिल आपका आया है और वही देकर चला जाता है। और वो इतनी बड़ी पर्ची जब हम देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि आखिर इसमें क्या क्या है। बिल तो हमारा छोटा सा लिखा हुआ हो गया, बट इतनी बड़ी पर्ची में इतना क्या क्या डिटेल लिखी होती है, कई लोग होते हैं जानते हैं और कई लोगों को नहीं भी मालूम होता है कि आखिर इसमें क्या क्या लिखा होता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि मीटर रीडर आपको जो पर्ची दे के जाता है, जो बिल दे के जाता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है और उसका क्या मतलब होता है, कैसे आप उसे पढ़ सकते हैं आसानी से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको एक बिल दिखाता हूं जो मीटर रीडर ने हमें दिया हुआ है। वो बिल मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि कैसे आपको उसे पढ़ना है। तो देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डिटेल होती है और कैसे उसे पढ़ना है। देखिए, सबसे ऊपर में बिजली कंपनी का नाम दिया हुआ देख सकते हैं, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम। और उसके बाद नीचे 1912 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए जिस डेट को बिल जनरेट हुआ है वो डेट देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद में बिल नंबर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बिल नंबर मैंने हाइड कर रखा है, तो यहाँ पर आपको आपका बिल नंबर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मंथ 1 लिखा हुआ है, यानी 1 महीने का बिल हमारा बना हुआ है। और उसके बाद और नीचे आएंगे, देखिए एक अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट ID। तो यहाँ पर आपका मीटर नंबर देखने को मिल जाता है, वो भी मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि पर्सनल चीज़ें दिखाना अलाउड नहीं होता है यूट्यूब की तरफ से, तो इसलिए मैंने हाइड कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिवीज़न का नाम मिल जाएगा, यानी कि आपका जो क्षेत्र होता है बिजली विभाग का, ऑफिस जो होता है। और उसके बाद में एड्रेस मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका पावर हाउस और एड्रेस मिल जाता है और नाम भी मिल जाता है, जिसके नाम पर कनेक्शन होता है उसका नाम भी यहाँ पर मिल जाता है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लोड लिखा हुआ है, सेंसेशन लोड 1 किलोवाट लिखा हुआ है, तो ये कनेक्शन होता है, जितने किलोवाट का कनेक्शन होता है वो लिखा होता है। अब देखिए नीचे यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड लिखा हुआ है 0.26, ये मेरे मीटर का लोड है, इतना ही है क्योंकि ज़्यादा उपकरण मैं यूज नहीं करता हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर प्रीवियस रीडिंग लिखा हुआ है और इधर प्रेजेंट रीडिंग लिखा हुआ है। तो प्रीवियस में देखिए 1625 है और प्रेजेंट में 1650 है। टोटल मेरा 25 यूनिट का बिल जनरेट हुआ है। उसके बाद में स्टेटस देखिए एक्टिव लिखा हुआ है, तो ये एक्टिव होना चाहिए। अगर नॉर्मल मीटर है आपका, नॉर्मल बिल जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर एक्टिव लिखा होता है। उसके बाद देखिए नीचे यूनिट भी लिखा हुआ है, KWH यूनिट्स 25। देखिए जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा बिल 25 यूनिट का बना हुआ है। अब उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो बिल बेसिस लिखा हुआ है, ओके। देखिए ये भी होना चाहिए, अगर आपका बिल नॉर्मल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो यहाँ पर आपको बिल बेसिस में ओके लिखा हुआ मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए ग्रॉस बिल लिखा हुआ 304 रुपये, तो ये मेरा टोटल जोड़ के आया हुआ है, यानी कि डिस्काउंट इसमें नहीं है। सरकार जो हमें सब्सिडी देती है वो सब्सिडी इसमें अलग नहीं है, सब्सिडी कट नहीं हुई है, मतलब टोटल बिल जो है वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद सब्सिडी देखिए लिखा हुआ है, देख सकते हैं टैरिफ सब्सिडी 87 रुपये 50 पैसे लिखा हुआ है, तो ये मुझे मिला हुआ है सरकार की तरफ से छूट। उसके बाद में नीचे देखिए लिखा हुआ है नेट करेंट बिल 217 रुपये का, ये मेरा बिल बना हुआ है, इतना मुझे पे करना है। और एडवांस बिल 0, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, एरियर कुछ नहीं है क्योंकि मैं हर महीने बिल पे कर देता हूँ। और उसके बाद में टोटल पेएबल अमाउंट 217 रुपये देख सकते हैं लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है अमाउंट पेएबल 215 रुपये ड्यू डेट, यानी कि 217 रुपये है, बट मैं अगर ड्यू डेट तक ही पे कर देता हूँ तो मुझे 215 रुपये ही देना पड़ेगा, 2 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ड्यू डेट लिखी हुई है, यानी इस डेट तक आपको जमा कर देना है, तो वहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद में डिसकनेक्शन डेट लिखा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब वैसे तो डिसकनेक्शन नहीं होता है, आपका कनेक्शन काटा नहीं जाता है, बट डेट लिखी होती है कि अगर पेमेंट नहीं करते हैं, आप पैसे नहीं जमा करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, बट इतनी जल्दी ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर बिलिंग एजेंट ID लिखा हुआ है, तो ये क्या है ये लोगों को नहीं पता होता है। तो ये आपके मीटर रीडर का मोबाइल नंबर ही होता है, जो उनकी ID होती है वो उनका मोबाइल नंबर ही होती है। आप अगर चाहें तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मान लिया कई बार होता है मीटर रीडर आया और हमारा बिल गलत जनरेट करके चला गया, तो ऐसे में हम अगर चाहें तो इनको फ़ोन करके और पूछ सकते हैं कि हमारा बिल गलत क्यों बनाया है, इसको सही किया जाए, या जो कुछ भी कहना है। वो अलग बात है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट कई लोगों को मालूम नहीं होता है और वो सोचते हैं कि अगर मीटर रीडर का नंबर मिल जाए तो हम उन्हें फ़ोन करें, तो आप अपने बिल पर मीटर रीडर का नंबर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपना बिल पढ़ सकते हैं। मीटर रीडर जो आपको दे के जाता है उसमें पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दी है कि किस प्रकार से आपको देखना है कि आपके मीटर पर क्या क्या लिखा होता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। सारी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करके रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।